अब बस एक ही तमन्ना है कि जल्दी से आगरा पहुंचे और बीवी बच्चों के साथ बैठे। अरे मेरे तो 7 बच्चे हैं, मैं तो जंग में ही भला था मियां। तो क्या गप्पे आके जा रही हैं? सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बैठो। तो जाम पिए जा रहे हैं? हमें नहीं पूछेंगे आपसे? हुजूर, ये तो भट्टी में खींची हुई कच्ची शराब है। तो क्या हो गया, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? जब आप लोग पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं। जब मैदान जंग में हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो एक साथ जाम क्यों नहीं पी सकते? जाम दिया जाए हमें। हम भी जरा चक्कर बताते हैं कि कैसा है। इतनी बुरी भी नहीं है। तो हम सब लोग अपने घर जाने की खबर से खुश हैं? जी शहंशाह, जब मैं जंग पर आया तो बीवी हामला थी। अब तक तो बच्चा भी हो गया होगा। दिल करता है कि पंख लगाकर उड़ जाऊं और अपने बच्चे को बाहों में भर लूं। भाई मुबारक, हम आपको बस यही सलाह देंगे कि जब आप अपने घर जाए ना तो अपने बीवी बच्चों को अपने बाहों से लगा लेना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस कदर तकलीफों से गुजरी है आपको ये खुशी देने के लिए। और मैं तो यही सलाह हो गया आप सबके लिए कि जब आप सब लोग अपने घर पहुंचे तो अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिद साहब, अपनी अम्मी जान, सबको गले से लगाना। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारी इस फतह के जश्न का आप सब लोग मजा लें। अब तो आपकी याद हर बात से जुड़ी हुई लगती है जोधा बेगम। बस यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द आपको देखें। अम्मी जान की ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है शहंशाह। जल्दी से आ जाइए आप, हमें आपके सहारे की आवश्यकता है। जाम के लिए शुक्रिया। हम बस आप सबको ये कहना चाहेंगे कि कल से हमें एक लंबे सफर पर निकलना है, इसलिए हम चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द अपना जश्न खत्म कर आराम फरमाएं। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर शहंशाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाइए शहंशाह, अब आप ही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इस खत के जरिए हम आपको महसूस जरूर कर पाते हैं। शहंशाह, इसमें कुछ और भी लिखा है, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। आई लव यू जोधा बेगम। हम ये युद्ध हार गए शहंशाह। हम वो करने जा रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। हम ये जंग जीत गए जोधा बेगम, आपके हौसले, आपकी हिम्मत की वजह से। आखिरकार हम हमारे उसूलों की जंग जीत गए। अब हम में हिम्मत नहीं बची है ये सब सहने की शहंशाह। हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें आपका साथ चाहिए। आप ही का साथ हमें हिम्मत देगा। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो।
मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो, मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो, तुम हो, तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। आदाब हुजूर। आदाब शहनशाह। क्या हुआ, इतनी रात गए आप दोनों यहाँ? आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, मगर कल आगरा रवानगी के लिए आपसे एक जरूरी मसलहत करनी थी। तो फिर बताएं हमें कि हम कब तक आगरा पहुंच सकते हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। कोई तो रास्ता निकालिए बिलफजल साहब। एक रास्ता है शहनशाह जिससे हम थोड़ा कम वक्त में आगरा पहुंच सकते हैं। तो फिर हम उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे? मगर एक मुश्किल है शहनशाह। कैसे मुश्किल? इस बारे में आपको एक गांव वाले बताएंगे, आइए। बादशाह की शान में आदाब। दरअसल हुजूर वो छोटा रास्ता तो है लेकिन एक बहुत ही बियाबान भयानक जंगल से होकर गुजरता है और उस जंगल का नाम है काला वन। ये काला वन बहुत ही खतरनाक और बदनाम शुदा है हुजूर। वो क्यों? बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा करीब अपने 7000 सैनिकों के साथ उस जंगल के भीतर से गुजरा था। वो राजा और उसके 7000 सिपाही जंगल के अंदर तो चले गए लेकिन बाहर नहीं निकले, ना राजा ना उसके 7000 सिपाहियों में से एक भी सिपाही। तब से लोग उस इलाके से, उस जंगल से बेहद घबराते हैं हुजूर। वहाँ गैर दुनियावी और काला जादू करने वाले लोगों का वहाँ पर डेरा है। आपकी कहानी में बहुत अच्छी लगी लेकिन माफ कीजिएगा, हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम शहंशाह हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर किस बात के शहंशाह? हुजूर, हम जिन चीजों को अपनी इन निगाहों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें वजूद में नहीं है। इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए हुजूर। निकाह हुआ है आपका? बीवी है आपकी? जी हुजूर। अब मिलते हैं उनसे। निकाह पड़ा है, बीवी साथ में है, तो रोज का मिलना जुलना तो लाजमी है हुजूर। तो फिर बरकरार महीनों हो गए हैं हमें हमारी बीवी का चेहरा देखे हुए, और हमारे साथ साथ तमाम सिपाही भी अपने अपनों से मुलाकात करने के लिए तरस गए हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द हमारे घर आगरा वापस लौट जाएं। रही बात आपकी इन रूहानी ताकतों की, तो हम आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, सिर्फ उन्हीं से डरते हैं और सिर्फ उन्हीं की ताकत पर एतबार रखते हैं। और जब तक वो हैं, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं ना, ये वजूद में नहीं होंगी। हम उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है हुजूर, अगर आप उसी रास्ते से जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन बस सिर्फ 3 बातों का एहतराम रखिए। पहली बात, उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़िएगा नहीं, पीछे देखिएगा नहीं हुजूर। दूसरी बात, अगर कोई मदद के लिए आवाज लगाए भी तो उससे अल्लाह के 4 नाम जरूर बुलवाइएगा। और तीसरी बात, अगर आप किसी की मदद करते भी हैं तो उसके आगे भूल के मत जाइएगा, उसके पीछे ही रहिएगा। तो हम की इन तमाम बातों पर गौर फरमाएंगे। अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। खुदा हाफिज हुजूर। अल्लाह हाफिज। इनके मशवरे के बारे में आपका क्या ख्याल है शहनशाह? उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, लेकिन हम जाएंगे उसी रास्ते से क्योंकि हम ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन हुजूर, होशियार रहने में तो कोई बुराई नहीं। होशियार तो हमारे वक्त रहते हैं, और हमारा मानना यह है कि हम जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद सिपाही को अपने साथ लेकर जाएंगे। जी। रात बहुत हो गई, आप लोग आराम फरमाएं। हम कल सुबह ही कूच करेंगे आगरा के लिए। शबा खैर।
उसी जंगल के बारे में वो गांव वाला कह रहा था। जी। आइए चलिए।